बरेली में 2 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और जिस जगह जिस बारात पर के मालिक हैं वो मेरे साथ में मौजूद है। सरफराज जी, इनसे बात करने की कोशिश करें। इनके बीडीए पर तमाम आरोप हैं, जान लेते हैं इनका पक्ष, क्या इनका कहना है। क्या नाम है आपका? सरफराज वली खान। अच्छा, ये जो बैंकेट हॉल है वो आप ही का है जी। क्या नाम है इस बैंकेट हॉल का? ऐवान फरत। अच्छा, कब बनाया था इस बैंकेट हॉल के लिए? ये तो हमने 1991 में लिया था, जब भी हमने इसको रिनोवेट करके और स्टार्ट करा। अच्छा, कितने वर्ग मीटर में है लगभग ये बना हुआ? ये लगभग 1200 वर्ग मीटर। सरपंच जी, कल से यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मैं देख रहा हूँ बड़ा बैंकेट हॉल है, क्या कहना चाहेंगे? बीडी अपना पक्ष रख रही है कि हमने 2011 में इसका नोटिस दिया था। बीडीए ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया 2011 में, और अब से 2 साल पहले हम लोगों से 2-2 लाख रुपए उसके लिए गए, समझे नहीं? किसने लिए वो पैसे? बीडीए में जमा हुए। ठीक है। अच्छा, किस नाम के? नक्शा पास कराने के? हाँ वही। ठीक है। भाई और किस चीज के बोलेंगे हमसे पैसे? भाई कोई उनका टैक्स हमारे ऊपर नहीं बनता, हमारा वो चुंगी में जाता है, चुंगी के टैक्स की सब रसीदें हैं हमारे पास। लेकिन कल से अब जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम 2011 में ही हमने इसका नक्शा जो था उसका नोटिस दिया था, नक्शा पास नहीं कराया था। मेरे भाई मैं अब क्या बताऊं, किस तरह से झूठ को सच सच कह दूंगे सच है। 2011 से अगर हमें पता चलता तो हम नहीं कार्रवाई करते क्या? हम आंखें नीचे बंद करे बैठे रहते। और फिर इन्होंने जब हमसे अभी 2 साल पहले हमसे 2-2 लाख रुपए लिए, जब भी हमें इन्फॉर्म करते। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं दिया? हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, अभी तक कोई नोटिस ही नहीं दिया है कि आपका अवैध? हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को जो नोटिस जाता है उसकी कॉपी पे एक जगह हमारा नाम है, तो एक पुलिस वाला रात को 29 तारीख को सैटरडे के दिन, 29 नवंबर के लिए? हाँ 29 नवंबर को सैटरडे के दिन 8 बजे के करीब वो हमें दे के गया। उनका पर्पज ये था कि कल संडे है, संडे में कोई मिलेगा नहीं। अब वो नाम ही दिए हुए थे ये कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, उसमें वहां पे पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे और उसका ये नाम दिया था कि इनका यहाँ पर होगी। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या क्या माना जाए? ये तो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये 1991 का सारा मलबा निकल ले आया है, ने 1946 का 1946 का सारा जो टूट गया मलबा निकल गया। 1946 का बना हुआ है, जब हमारे देश की सरकार भी नहीं थी, अंग्रेजों की सरकार थी, जब का बना हुआ है, समझे नहीं? तो इसका उस वक्त ना बीडीए था ना कोई नक्शा था। अच्छा, तो आपके साथ में आप कह रहे हैं जुल्म किया जा रहा है, कोई समय नहीं दिया गया, सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया साहब, ये तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब वक्त समय कहाँ मिलेगा। अच्छा, आपके लिए आजम खान के उससे देखा, क्या आजम खान से आपके कैसे रिश्ते हैं? मैं समाजवादी पार्टी से मेरा वास्ता है। कोई पद भी सा है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हूँ, मंत्रालय में, समझे नहीं? और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रालय, हज मंत्रालय में हज कमेटी का मेंबर रहा हूँ। तो सब जो हो रहा है बस समझ लीजिए क्यों हो रहा है। अच्छा, आजम खान साहब से आपके कैसे संपर्क? आजम खान हमारी पार्टी के एक बड़े नेता है, फाउंडर मेंबर है हमारी पार्टी के, तो मेरा उनसे ताल्लुकात होना लाजमी है। या कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर होगा उसका मेरा रिश्ता होना लाजमी बात है। मैं समाजवादी का कार्य करता हूँ, वो हमारे नेता हैं, तो हमारा उनका रिश्ता कोई मैं नहीं झुटला सकता कि मैं उसे झुटला दूंगा। मेरा अखिलेश यादव साहब से भी ताल्लुकात है। अच्छा, जिस जगह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें बुलडोजर कार्रवाई, क्या यहाँ पे भी कभी आजम खान साहब ने कोई चर्चा जनसभा वगैरह की थी? नहीं, आजम खान मेरे मेरे पार्टी के वो हैं, आए यहाँ पे मीटिंग मेरे आए। तो क्या क्या माना जाए कि जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के, इसी वजह से आपको कार्रवाई की जा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? अब मैं क्या कहूँ, ये तो आप ही सोच सकते हैं, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। भाई और क्या रिश्ता है मेरा? मैं चोर नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ, कहीं किसी का लूटा नहीं है। कोई कह दे मैंने किसी का 2 पैसे ले लिए हो या किसी की जमीन हड़प ली हो, तो वो तो कुछ है नहीं मेरे ऊपर। बस यही है कि मैं समाजवादी हूँ, उसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या तौकीर रजा भी कभी यहाँ आए थे आपसे, उनके किसी तरह से? कभी नहीं है, तौकीर रजा से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आला हजरत खानदान में अगर हमारा किसी से रिश्ता है तो अजहरी मियां साहब से है, असजद मियां साहब से है। जिस 26 तारीख के लिए बरेली में बवाल हुआ, हिंसा हुआ, अब आप पर ये आरोप भी लगना शुरू हो गया है कि जो भीड़ थी उसके लिए आपने सहयोग किया था, इस टाइप का कुछ रहा? हमने ना कोई सहयोग किया, ना हम गए, ना हम उनसे मिले,
ना हमने उनसे कोई बात की, ना वो हमारे यहाँ आए। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और उनकी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं जब समाजवादी हूँ और उनकी पार्टी है, मेरा उससे वास्ता क्या है? मैं जब समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, मैं उसमें कहीं प्रेसिडेंट हूँ, कहीं ट्रेजरर हूँ, कहीं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बरेली क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। एक सम्मानित आदमी हूँ, एक सम्मानित आदमी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मौजूदा सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई? अब हम सरकार को क्या कह सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? जो सरकार देख रही, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अब ये तो सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ जिसका कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं किसी प्रकरण में शामिल नहीं है, उसके खिलाफ ये हो रहा है, उसकी बर्बादी हो रही है। मेरे 4-4 स्टंट पड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे गोली मार दो भाई, मैं ये देख रहा हूँ मेरी बर्बादी हो रही है, तो वैसे ही मेरा हार्ट फेल हो सकता है। भाई मेरा वैसे ही हार्ट फेल हो सकता है, तो आए पुलिस वाले और मीडिया वाले आए और सरकार के लोग आए, मेरे गोली मार दें। अच्छा, मैं कल से देख रहा था आप लगातार पुलिस से भी गुहार लगा रहे थे, पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? कुछ नहीं साहब, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई कुछ नहीं सुन रहा और किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं जहां भी गया उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अगला अब आपका कदम क्या होगा? क्या बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है? बस अब तो मेरा यही है कि मैं मर जाऊं और बस खत्म हो जाऊं, बात खत्म। अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, मेरा तो यही सब कुछ था, सब खत्म हो रहा है यार। क्या आपका परिवार ही इसमें ऊपर रहता था? परिवार रहता है मेरा, अब परिवार कहाँ है? परिवार सब ऊपर है। तो फिर बुलडोजर चल रहा है तो परिवार हाँ तो वही उधर को हट जाएंगे। कोई और रहने की आप इसके ना समझ हमारे रहे हैं? पास और कोई कोई मकान दुकान कुछ नहीं? ना ना कोई व्यवस्था नहीं है हमारे तो देखा साफ तौर पर ये फराज अली कहाँ, इनका साफ तौर कहना है कि मेरे लिए जो सजा मिल रही है, एक समाजवादी पार्टी होने की सजा मिल रही है, मेरे लिए ना ही कोई नोटिस दिया गया था, और बुलडोजर कार्रवाई से महज एक दिन पहले एक सिपाही जो आता है, कांस्टेबल आता है, उसने एक कागज दिया और उसके बाद मेरे यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की। आजम खां को लेकर उन्होंने साफ तौर कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से मेरे अच्छे संपर्क हैं, अखिलेश से मेरे अच्छे संपर्क हैं, इसी की मुझे ये सजा मिल रही है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।